नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है। उत्तराखंड में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो नवा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज के सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आज का जो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिमछादित रहता है भई? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो ये क्षेत्र होता है भैया, ये सदैव हिमछादित रहता है। कितने मीटर? तो 4200, कहीं आपको 4200 भी मिलेगा, कहीं पर आपको 4000 भी मिल सकता है। तो दोनों ही आंसर इसके सही हैं भाई, या 4000 या 4200। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके अनुसार क्या हो जाएगा भाई, 4200 हो जाएगा। 4200 से अधिक की ऊंचाई से भैया क्षेत्र जो होते हैं वो सदैव हिमछादित रहता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है भैया? हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है भाई, तो ये हमें बताना है। अगर बात करें हिमानी जलवायु की, तो ये 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं भाई। और अल्पाइन जलवायु की बात करें, किसकी भाई? अल्पाइन जलवायु की बात करें तो अल्पाइन जलवायु जो हमें 3000 मीटर से लेकर और 4200 मीटर तक हमें देखने को मिलता है भैया। क्या? अल्पाइन जलवायु। गर्म शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो ये 900 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं भाई। शीत शुष्क जलवायु जो है वो हमें जो देखने को मिलते हैं भाई, कहाँ से कहाँ तक? तो 2500 मीटर से लेकर कहाँ तक भाई? 3000 मीटर तक हमें शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, ये सम्मिलित नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित नहीं है भैया? ऐसा कौन सा दर्रा है इनमें से जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य नहीं है? तो वो दर्रा कौन सा अभी? तो दर्रा है लातू-धुरा। ठीक है, लातू-धुरा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित भैया क्या है? नहीं है भाई। लातू-धुरा दर्रा की बात करें तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। किसके भाई? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में कौन सा दर्रा है भाई? तो धुरा दर्रा है भाई। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं भाई? तो दारमा, नवीधुरा, लूपी लेक और ऊँटा जयंती, ये भैया पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित दर्रे हैं भाई। चमोली और पिथौरागढ़ की बात करें तो लातू-धुरा, बाराहोती और टोपी-धुंगा और मारचौक, ये भैया चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित दर्रे हैं भाई। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, तो उत्तराखंड का भैया उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो पौड़ी जिला है। कौन सा जिला है भाई? पौड़ी जिला है। कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन भाई? पौड़ी जिला, जो 7 जिलों की सीमा से लगती है भाई। कुमायूं से बात करें तो कुमायूं से अल्मोड़ा और नैनीताल जिले हैं। गढ़वाल से भैया चमोली है भाई, रुद्रप्रयाग है, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, ये भैया गढ़वाल के हमारे जिले हैं। तो टोटल जिले जो पौड़ी जिला जो सीमाओं से लगता है भैया, 7 जिलों से लगता है भाई। आंतरिक जिलों की संख्या बात करें तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? तो आंतरिक जिलों की संख्या 4 है भैया। गढ़वाल से 2 हैं, जैसे कि रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं, और कुमायूं से अल्मोड़ा और बागेश्वर हैं जो आंतरिक जिले में आते हैं भाई। कुमायूं के जिले जो गढ़वाल से भैया क्या करते हैं, जिला साझा करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं कुमायूं के? तो अल्मोड़ा और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले हैं जो भैया कुमायूं के ये जिले हैं जो गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं। गढ़वाल के ऐसे कौन से जिले हैं जो कुमायूं से सीमा साझा करते हैं? तो पौड़ी और चमोली जो गढ़वाल के ऐसे जिले हैं जो कुमायूं से सीमा साझा करते हैं भाई। तो ये पॉइंट भी हमें कहीं ना कहीं याद रखना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों, किसका भाई? ओलों की भी वर्षा होती है भैया। कब? शीत ऋतु के अंदर। तो वो कौन सी मौसमी घटना है? तो पश्चिमी चक्रवात। पश्चिमी चक्रवात, ठीक है, कौन सी है भाई? इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी चक्रवात।
ठीक है, पश्चिमी चक्रवात की मौसमी घटना से शीत ऋतु में भी ओले पड़ते हैं भाई, तो ये बात हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य को कितने भाई? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है भैया? राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, और ये किसके अनुसार कहा गया भाई? तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ये बात कही है कि राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु कैसी है भाई? तो गर्म व आर्द्र जलवायु है। तो क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ से बन जाएगा कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है जलवायु की दृष्टि से? तो गर्म व आर्द्र जलवायु है। अच्छा, 6 भागों में जो बांटे गए हैं वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उपोष्ण जलवायु, जो कोई उपोष्ण जलवायु हमें 900 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है भाई। इसके बाद जो सेकंड आ जाता है गर्म शीतोष्ण जलवायु, जो 900 से लेकर और कहाँ तक भाई? 1800 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो जो होता है हमारा गर्म शीतोष्ण जलवायु का होता है भाई। इसके बाद आता है शीत शीतोष्ण जलवायु। तो शीत शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्या देखने को मिलता है हमें? तो शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलता है। और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बना है कि शीत शीतोष्ण जलवायु भैया कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलता है? तो 1800 से लेकर 3000 तक की ऊंचाई पर हमें शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलता है। चौथा जो आता है अल्पाइन जलवायु, जो कि 3000 से लेकर 4200 मीटर तक की ऊंचाई पर हमें अल्पाइन जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें हिमानी जलवायु, जो कि 4200 से ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हिमानी जलवायु कहलाता है। छठा जो है शीत शुष्क जलवायु, जो कि 2500 से लेकर 3500 तक की मीटर तक हमें शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है भाई। तो जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और उन 6 क्षेत्रों के बारे में हमने डिस्कस किया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो चीन से सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़ जिला है। कौन सा भाई? पिथौरागढ़ जिला। पिथौरागढ़ जिला नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है भाई। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है भैया? तो 625 किलोमीटर उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भाई। नेपाल से लगी सीमा कितनी है भाई? तो 275 किलोमीटर नेपाल से सीमा साझा हमारा उत्तराखंड करता है भाई, ठीक है। और तिब्बत यानी चीन से कितना भाई? तो 350 किलोमीटर तिब्बत यानी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद कितने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद भैया 5 हैं। कितने जनपद हैं? तो 5 जनपद हैं। और 5 जनपद कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत। ये 5 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भैया। अगर बात करें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की, तो ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। और पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं भाई। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला हमारा पिथौरागढ़ जिला है भाई, ठीक है। पिथौरागढ़ एक जिला ऐसा जिला है जो चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है भाई, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पिथौरागढ़ के जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी भाई? ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में जो मालपा बादल फटने की जो घटना हुई वो कब हुई थी भाई? ये हमें बताना है। तो ये जो घटना होती है 17 से 18 अगस्त 1998 में। कब भाई? 17-18 अगस्त 1998 को ये घटना होती है। कहाँ भाई? पिथौरागढ़ के जिले में मालपा एक घटना होती है जो कि बादल फटने की घटना थी भाई। और इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना की मृत्यु होती है। वो कौन होती है भैया? प्रतिमा बेदी होती हैं जिनकी इस घटना में मृत्यु हो जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है भाई? तो क्या कहते हैं भाई? तो बुग्याल व प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बुग्याल व प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल व प्यार कहा जाता है। इन्हीं बुग्यालों को कश्मीर में
क्या कहते हैं भाई? तो इन्हीं बुग्यालों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मर्ग कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में क्या कहते हैं भाई? तो थच कहते हैं। कहाँ भाई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कहते हैं। और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के कितने जिलों में बेहतर हिमालय का फैलाव भैया? तो उत्तराखंड के कितने जिलों में बेहतर हिमालय का फैलाव हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जिलों में। कितने भाई? 6 जिलों में बेहतर हिमालय का हमें फैलाव देखने को मिलता है भाई। तो इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर भैया 6 जिले हैं भाई। ठीक है, 6 जिलों में क्या देखने को मिलता है हमें? बेहतर हिमालय का फैलाव देखने को मिलता है भाई। बेहतर हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है और इसे ही मुख्य हिमालय भी और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो बेहतर हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है भाई? तो महान हिमालय, और इसे मुख्य हिमालय और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका फैलाव जो हमें देखने को मिलता है भाई, तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर, पिथौरागढ़ में इसका हमें फैलाव देखने को मिलता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का फैलाव जो हमें 9 जिलों में देखने को मिलता है। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है भैया, कौन सी है? तो शिवालिक है। और इसका जो फैलाव हमें 7 जिलों में देखने को मिलता है भाई। तो इससे हमें बातें याद रखनी है भाई। तो उत्तराखंड के भैया 6 जिलों में बेहतर हिमालय का फैलाव हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती है भैया? तो कौन सी नदी करती है? तो टॉन्स नदी। टॉन्स नदी के द्वारा भैया क्या करा जाता है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है भाई। ठीक है, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है भाई। प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में भैया ब्रत हिमालय सीमा बनाती है, पश्चिम में टॉन्स नदी सीमा बनाती है, दक्षिण में तराई व शिवालिक हिमालय क्या करती हैं? ये सीमा बनाती हैं, और पूर्व में काली नदी के द्वारा सीमा बनाई जाती है भाई। तो ये भी बात हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, तो निम्न में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य की दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं है भाई? तो कौन सा है वो नदी? कौन सी नदी है भाई? तो कोशी नदी है। ठीक है, कोशी नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं है भाई। ठीक है, बाकी नदियों का क्या है भैया? उद्गम कहाँ से हुआ है? दूधातोली श्रृंखला से हुआ है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली को क्या कहते हैं भाई? उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहा जाता है। और लघु हिमालय क्षेत्र में ये पड़ता है। कौन? दूधातोली। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो ये लघु हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूधातोली श्रृंखला का विस्तार 3 जनपदों में है भाई। वो 3 जनपद कौन कौन से हैं भाई? चमोली, अल्मोड़ा। कौन कौन से हैं? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में शामिल है भाई। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इन नदियों का भाई कहाँ से उद्गम होता है? तो यहीं से होता है भाई। दूधातोली श्रृंखला से आने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी पश्चिमी रामगंगा नदी है भाई। दूधातोली के आसपास के क्षेत्र में ही गैरसैंण पड़ता है, और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भाई। वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि गैरसैंण के गोदिया बगड़ में है, और यहाँ पर हर साल 12 जून को क्या करा जाता है? 12 जून को मेले का आयोजन भी होता है भाई। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लातूधुरा, टोपीदुंगा तथा बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से संबंधित है भैया? ये हमें बताना है। तो इसका जो संबंध है चमोली और पिथौरागढ़ से। किससे भाई? चमोली और पिथौरागढ़ से इसका संबंध है भाई। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखना कि लातूधुरा, टोपी थुंगा तथा बाराहोती और मारचोक ये कहाँ भैया, किस जिले में पड़ते हैं? अगर जिला पूछेगा एग्जैक्ट तो ये पूछेगा चमोली है, और वैसे अगर संबंध पूछेगा तो चमोली और पिथौरागढ़ से इसका संबंध है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्रम से होगा भाई। तो क्या होगा? तो अगर इसका देखें, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में इसका 46,035 वर्ग किलोमीटर का है भाई। कितना? 46,035 वर्ग किलोमीटर का है। और मैदानी की बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर
का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है भाई। यानी पर्वतीय क्षेत्र कितना देखने को मिलेगा हमें, तो 46,035 वर्ग किलोमीटर का देखने को मिलेगा। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। प्रतिशत में अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो प्रतिशत में 86.07% का है भाई, और मैदानी का कितना है 13.93% का मैदानी क्षेत्र है भाई। तो यह बात हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चंपावत जिला निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है भाई। चंपावत जिला इनमें से कौन सा जिला है जिनके साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, तो बागेश्वर जिले के साथ भैया सीमा साझा नहीं करता। बाकी नैनीताल, नेपाल और अल्मोड़ा के साथ सीमा चंपावत जिला करता है। और इसके साथ साथ और किसके साथ भाई, तो उधम सिंह नगर के साथ भी चंपावत जिला सीमा साझा करता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात करें, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है भाई। तो कौन सा है भाई पर्वत, अगर कौन सी पर्वत है भाई, तो वो जो पर्वत हमारी लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय है। क्योंकि सबसे पहले अगर नीचे बात करें तो शिवालिक पड़ेगा, फिर उसके बाद MBF पड़ेगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय हुए, और फिर उसके ऊपर MCT पड़ेगा, ठीक है। तो यही पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, मैन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको MCT कहते हैं, और मैन बाउंड्री फॉल्ट जिसको MBF कहते हैं भाई। तो इनके बीच में कौन सा पड़ता है, तो इनके बीच में लघु हिमालय पड़ता है भाई। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं भाई। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में। किसमें भाई, लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं भैया, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो चमोली के अंदर स्थित हैं। किस जिले में, तो चमोली जिले में उत्तराखंड की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां हमें देखने को मिलती हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत चोटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो जैक्सर श्रेणी के नाम से। किस नाम से, जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है भाई, तिब्यांत्र क्षेत्र भी कहते हैं, और तैथिस हिमालय, तिब्बती हिमालय भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्वर्गरोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है भाई। कौन सा, स्वर्गरोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है भाई। तो अगर इसकी बात करें, चमोली व उत्तरकाशी में। कहाँ भाई, चमोली व उत्तरकाशी जिले में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा भाई। कौन सा भाई, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई, तो वो दर्रा है सिनला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है भाई, सिनला दर्रा है भाई। दरमा घाटी को कुथी घाटी से भी, कुथी घाटी नामा दर्रा जोड़ता है भाई, ठीक है। और दारमा और लस्सर यांगटी घाटी को कौन सा भाई, गंगाचल दर्रा पिथौरागढ़ में जोड़ता है भाई, ठीक है। तो ये बातें हमें कहीं ना कहीं याद रखनी है। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।